अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसबा आसिफ। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 होमोस्टेसिस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत छोटे छोटे से जवाब देने होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि एक नंबर यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो कोशिश आपने करनी है कि छोटे से छोटे वर्डिंग में जो है आप उसका आंसर दें। तो पहला सवाल है हमारे पास कि नेम एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 2 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ाएं। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 3 एस्पेक्ट्स तो हमने बुक में ही पढ़े थे। तो शुरू के अगर हम कोई से भी 2 एस्पेक्ट्स ले लें तो उसमें हमारे पास आ जाता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ, क्योंकि ये मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिया है, तो अब हो सकता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया 3 बुक में बताए गए, तो वो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस या नेम एनी 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा एस्पेक्ट कौन सा है, वो है थर्मोरेगुलेशन। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आएँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रोथोट। सही है, हाइड्रोथोट से क्या मुराद है। अब हाइड्रोथोट क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाय स्टोमेटा ट्रांसपेरेशन। ये सबने पढ़ा होता है कि ट्रांसपेरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म। तो इसी तरह से जो है इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा पानी अगर है तो उसको किस तरह से लूज़ करते हैं, उनके अंदर या उनके लीव्स के जो मार्जिन होते हैं, लीव्स की टिप्स, जैसे ये लीव्स है तो इस लीव्स की ये टिप या फिर इसके जो मार्जिन होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसके ज़रिए वाटर लॉस होता है। तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो स्मॉल पोर्स आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ मार्जिन्स। छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं टिप्स ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ पर, टिप्स। और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर एक्ज्यूड होता है या वाटर लॉस होता है। इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर इन पॉइंट्स इन पोर्स को कहते हैं हाइड्रोथोट। और अगर मैं इसी से रिलेटेड बताती चलूँ, अगर हम इसी को ये कहते हैं कि ये लॉस ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोथोट जो होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं तो उसमें डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो आपसे गटेशन की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली बात। अच्छा, अब इससे क्या अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, हाउ प्लांट्स कॉप विद इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्लांट उसको किस तरह से कॉप करेंगे। तो इसके बारे में हम ये बता देंगे इतना कि दे कैन कॉप विद द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर बाय परफॉर्मिंग एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन हमें पता है स्टोमेटा के ज़रिए होती है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और बाय प्रोडक्टिंग हीट शॉक प्रोटीन, जो कि हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते थे, टेम्परेचर जो इंजाइम्स हाई टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो रहे होते थे, उस चीज़ को वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, और दूसरे प्रोटीन्स को भी प्रोटेक्ट करते थे डीनेचर होने से। सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेशन एंड गटेशन। तो मैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम मेन डिफरेंस तो डेफिनेशन का ही बताया जाता है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन का बता देंगे। दोनों में लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, दोनों में लॉस ऑफ वाटर होता है। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम स्टोमेटा, वेपर की फॉर्म में जो स्टोमेटा, ये मेन डिफरेंस है। जो स्टोमेटा के ज़रिए वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और लॉस ऑफ वाटर जो हाइड्रोथोट्स के ज़रिए होता है, जो मैंने पीछे बताया था कि क्या होते हैं, उसे कहते हैं गटेशन। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मेंशन एनी 2 एडाप्टेशंस विच हेल्प्स टू कोप विद लो टेम्परेचर स्ट्रेस। यानी कि पीछे हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर का, अब अगर वो कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर हो जाता है तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अगर लो टेम्परेचर होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी नेचर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए हमें पता है ट्रांसपोर्ट होती है, तो ट्रांसपोर्ट जो है इफेक्ट होगी, सेल की ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सेल क्या करते थे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ा लेते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
तो इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड अडेप्टेशन की, तो वो आ जाती है हमारी डेवलप फ्रीजिंग टॉलरेंस। अब ये फ्रीजिंग टॉलरेंस क्या होती है? प्लांट जो होते हैं अपने कॉम्पोजिशंस को, अपने इस तरह से सेल की कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं कि जो मतलब क्योंकि लो टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हमारे क्या हो रहा होता है, ये फ्रीज़ हो जाता है साइटोसोल। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए फ्रीजिंग टॉलरेंस इस तरह होती है कि कुछ यानी कि जो अरेंजमेंट होती है अंदर की, उसको इस तरह से चेंज किया जाता है कि जो हमारा साइटोसोल होता है ना, वो सुपर कूल होता है, यानी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो सेल वॉल में बन जाते हैं, लेकिन अंदर जो साइटोसोल पूरा होता है वो क्या होता है, वो नहीं जमता, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, सुपर कूल हो जाता है, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है डिफाइन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके में हमें बताना है डिफाइन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली है, तो हम भी सिंपल सी डेफिनेशन में ही आंसर दे देंगे कि सर्टेन सब्सटेंसेज विच अक्यूमुलेट टू लेवल्स। बहुत से ऐसे, देखो वैसे तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम होता है वो इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो उसका वेस्ट होता है, कैटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट होता है, वो अपने ही एनाबॉलिक प्रोसेस में दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वो सब्सटेंसेस, अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ मैंने बताया था कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो फालतू होती है और उसको रिमूव करना लाजमी होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक्सेस लेवल में, यानी कि अपनी नीड से ज़्यादा लेवल पे आ जाते हैं, जैसे कि अगर CO2, वाटर, O2 ये सब काम की चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी तो ये आइंस वगैरह इन सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? ट्रांसपेरेशन के थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए, और गटेशन से करते हैं, हाइड्रोथोर्स के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 1 वेरी शॉर्ट आंसर्स का ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।